एक लड़का जो स्कूल से घर जा रहा होता है, उस लड़के का नाम रॉकी होता है। रॉकी की स्कूल से छुट्टी हो चुकी होती है। उसकी उम्र तकरीबन 17-18 साल की होती है। अचानक से एक एरिया ऐसा आता है जो सन्नाटा होता है। दोपहर का टाइम होता है और आपको तो पता है बेंगलोर के एरिया कैसे होते हैं, तो वहाँ सन्नाटा हो रहा होता है दोपहर को। बस अचानक से उस लड़के के सामने आकर एक वैन रुकती है। उसमें से 4 लड़के नकाब पहने हुए, ऊपर से मास्क चढ़ाया हुआ होता है उन लड़कों ने, और आकर अचानक से रुकते हैं उसके पास, रॉकी के पास। और रॉकी को फ़ौरन हाथ पकड़ते हैं, बैग वहीं फेंक देते हैं उसका, और उसे हाथ पकड़ के, क्योंकि वो बड़ा होता है, इतना छोटा सा तो नहीं होता कि वो हाथ पकड़े और वो उनके साथ चला जाए। तो जल्दी से फटाफट 2 लड़के उतरते हैं और दोनों घसीट कर ज़बरदस्ती वैन के अंदर डालते हैं और वैन ले जाते हैं। अब ले जाते हैं और वैन के अंदर जब वो शोर करने की कोशिश करता है तो उसको कुछ सुंघा देते हैं गाड़ी में। वो अचानक बेहोश हो जाता है। अब बेहोश क्या होता है, उसकी आंखें खुली हुई होती है। ऐसा कुछ करते हैं उसके साथ कि उसकी आंखें खुली हुई होती हैं हल्की हल्की सी, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है, सुन हो चुका होता है वो लड़का। अब उसे क्या सुंघाते हैं, क्या देते हैं, अल्लाह आलम। उसके बाद उस लड़के को ले जाकर एक टेबल पर लेटाते हैं और उसके हाथ और पैर कवर कर देते हैं, यानी कि लॉक कर देते हैं उसको, और वो ना हिल नहीं पाता वो लड़का। बहुत परेशान होता है वो, बहुत परेशान होता है लड़का। कहता है यार मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ, ऐसा ना हो ये लोग मुझे मार दें। अब जब वो वहाँ पर नज़र, उसको अचानक होश आता है, थोड़ा थोड़ा सा होश आता है, उसकी आंखें खुलती हैं थोड़ी थोड़ी। तकरीबन 8 घंटे के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं उस लड़के की, तो चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखता है कि ये क्या माजरा है। यहाँ तो सारा औजार, काटने पीटने का सामान, बहुत रस्सियाँ, अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं अंदर। वो खौफज़दा हो जाता है कि शायद ये लोग मुझे मार देंगे, अब ये लोग मुझे मारने के लिए लेकर आए। अब जब वो चारों तरफ देखता है तो किसी का चेहरा नज़र नहीं आता उसे। सब ने अपने चेहरों पर मास्क पहना हुआ होता है। और ना वो कहता है मैं कैसे निकलूँ यहाँ से। उसकी जेब में मोबाइल होता है लड़के की, लेकिन वो उसके तो हाथ कवर हुए होते हैं, लॉक हुए होते हैं हाथ, तो वो कैसे अपने हाथ जेब तक पहुँचाता और कैसे करता। वो दुआएं पढ़ता रहा मुस्तकिल, और मदद मांगता रहा। गॉड मेरी मदद करो, गॉड मेरी मदद करो, गॉड मेरी मदद करो, हेल्प गॉड, हेल्प मी गॉड, हेल्प मी, बोलता रहा वो लड़का। अचानक से क्या अल्लाह का करम होता है कि वो उसकी एक उंगली काटते हैं। उनमें से एक शख्स उठता है और आकर उसकी एक उंगली काटते हैं, और उंगली काट के वो शख्स उसकी उंगली यूं करके ले जाकर कंप्यूटर के आगे दिखा रहा होता है, जैसे किसी को दिखा रहा हो या बेच रहा हो उसकी उंगली। इस तरीके से वो शख्स ये सारा माजरा अपनी आंखों से देख रहा होता है, और देखते देखते बेहोश होना शुरू से तकलीफ़ होती है उसको, इतनी शिद्दत की तकलीफ़ होती है उस शख्स को कि वो सोचता है, वो लड़का सोचता है मैं क्या करूं, आगे क्या कर सकता हूं मेरे इस पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय मरने के और चुप रहने के। वो उनसे हेल्प को कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, लीव हिम करता रहता है वो लड़का, लेकिन वो लोग उसे नहीं छोड़ते। धीरे धीरे उसकी आवाज़ निकलती है, धीरे धीरे वो होश में आना शुरू होता है, नहीं छोड़ते हैं उसको। उसके बाद अचानक से पुलिस वाले आ जाते हैं और वो उस लड़के को छुड़ा लेते हैं वहाँ से। उसकी एक उंगली काटते हैं, पहले वो एक पाँव का अंगूठा काटते हैं, फिर दूसरी उंगली काटते हैं, यानी कि 2 उंगलियाँ और एक अंगूठा उसका कट चुका होता है। जब पुलिस वाले पहुँचते हैं वहाँ पर, पुलिस वाले आते हैं, सबसे पहले उस लड़के को बचाते हैं। वो जो मास्क पहने हुए होते हैं वो सारे भाग चुके होते हैं। उस लड़के को बचाते हैं और लेकर घर आते हैं उसको। जब वो आकर स्टोरी बताता है अपनी, तो उनको पता चलता है कि वो कुछ ऐसे लोग थे जो उसे वाकई में मार देते हैं। वो मारने वाले लोग थे, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे मार देते हैं। और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये किसी को नहीं पता चला आज तक।